दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि हायरिंग सेशन चल रहा है, अब हर जगह हायरिंग हो रही है, हर अलग-अलग कंपनी मल्टीपल पोजीशंस पे हायरिंग कर रही है। तो भाई एक तो मैं बता देना चाहता हूँ कि इस वीडियो के अंदर एक बहुत बेहतरीन अपॉर्च्युनिटी मैं कवर किया हूँ क्योंकि यहाँ पे ग्रेजुएट जितने भी 3 ईयर डिग्रीज़ पास आउट हुए हैं, रिसेंटली फ्रेशर्स जो 2024 पास आउट है, 2025 पास आउट है, उनके लिए एक बहुत बेहतरीन अपॉर्च्युनिटी है। देखो पैन इंडिया में हायरिंग चल रही है और आपको सिर्फ एक एग्जाम देना है, इंटरव्यू देना और जॉब ले लेनी है, ठीक है? तो उसके लिए ज़रूर देखो ये वीडियो। दूसरा सबसे बड़ी बात कि जितने लोग ये सोचते हैं माइक्रोसॉफ्ट में डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी क्वालिफिकेशंस चाहिए, तो ही जॉब मिलेगी, तो भाई उनका भी मिथ मैं बस्ट कर देता हूँ। एक बहुत बेहतरीन माइक्रोसॉफ्ट का इंटर्न पोजीशन लाया हूँ, जहाँ पे आप इंटर्नशिप पीरियड पे रहोगे। बट अगर आपने इंटर्नशिप में अच्छा परफॉर्म कर दिया, तो आपकी परमानेंट जॉब लग जाएगी माइक्रोसॉफ्ट के अंदर और उसकी रिक्वायरमेंट सिर्फ डिप्लोमा 12th पास बोल के रखो। तो भाई ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ज़रूर देखना। नेक्स्ट नेक्स्ट जो ओपनिंग मैं बताने वाला हूँ, मैं बता देता हूँ, ईए की तरफ से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पोजीशन है, एक्सपीरियंस्ड है, 1 ईयर का ही एक्सपीरियंस मांग के रखा है, बट वो बहुत बेहतरीन पोजीशन है। ईए जानते ही हो कि सब बचपन में गेम खेलते हुए बड़े हुए, तो ईए स्पोर्ट्स हमने ज़रूर सुना है, तो उसमें एक जॉब अपॉर्चुनिटी है, उसको भी ज़रूर चेकआउट करेंगे। तो आओ चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। तो जो सबसे पहले मैं ओपनिंग कवर अप करूँगा, वो माइक्रोसॉफ्ट की रहने वाली है, ठीक है? डेटा सेंटर टेक्नीशियन इंटर्न की पोजीशन है, तेलंगाना, हैदराबाद लोकेशन रहने वाला है इस पोजीशन का, ठीक है? फुली ऑन साइट हाइब्रिड मॉडल नहीं, आपको ऑफिस मतलब जाना ही पड़ेगा। ट्रैवलिंग थोड़ी कम हो सकती है, ठीक है? ये चीज़ समझो। हाइब्रिड मिल सकता है बट श्योर नहीं है, फुली ऑन साइट है, ठीक है? मतलब ऑफिस रहेगा। अब इसकी रिक्वायरमेंट समझ लो, हाई स्कूल डिप्लोमा और इक्विवेलेंट बोला, मिनिमम 18 साल की एज होनी चाहिए, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर एंड कंपोनेंट्स होना चाहिए, मस्ट हैव एन इंटरेस्ट इन सपोर्टिंग आईटी इक्विपमेंट और रिलेटेड टेक्नोलॉजी, स्टडिंग टुवर्ड्स एन रेलेवेंट टेक्निकल क्वालिफिकेशन, यू नीड टू बी एन इंडियन सिटीजन फॉर और हैव रेजिडेंसी, यू मस्ट बी एलिजिबल टू वर्क इन इंडिया। तो देख रहे हो कितना छोटा सा इसका रिक्वायरमेंट है कि अगर 12th पास किया है, डिप्लोमा किया है या इक्विवेलेंट एक्सपीरियंस है इस मामले में और कंप्यूटर की बेसिक अच्छी नॉलेज है, तो भाई इस जॉब के लिए अप्लाई करो। डायरेक्ट जॉब लग सकती है आपको माइक्रोसॉफ्ट के अंदर, ठीक है? क्योंकि अब देखो, अब डिग्री का रिक्वायरमेंट बहुत जगह बहुत सारी कंपनीज में कम हो चुका है कि डिग्री मस्ट है किसी जॉब के लिए। ऐसा नहीं, स्किल्स है, सर्टिफिकेशंस है, आ जाओ। सिंपल ये चीज चल रहा है। और आपका काम क्या होगा? तो सपोर्ट डिप्लॉयमेंट ऑफ ऑन साइट डेटा सेंटर फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, इंस्टॉल रिप्लेस एंड ट्रबल शूट केबल्स एंड हार्डवेयर, हैंडल डेटा बेयरिंग डिवाइसेज, work within a ticket-based environment, more equipment using pallet jackets or other assisted lifting equipment as required, assist the data center inventory and assist management team with shipping, receiving and inventory management to address high work volume, embody our cultures and values। तो देखो रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बहुत हैवी नहीं है, कोर टेक का काम नहीं रहने वाला, सॉफ्टवेयर रिलेटेड काम नहीं रहने वाला, सपोर्ट का काम रहने वाला है, बट एंट्री लेवल के लिए माइक्रोसॉफ्ट की इस तरीके की पोजीशंस को नहीं ठुकराया जाता, इस पर अप्लाई जरूर किया जाता। और हाँ, अपना जब रिज्यूमे बनाना, तो सिंपली मैं बता देता हूँ आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिखा हुआ है इसके बेसिस पे रिज्यूमे बनाना और रिज्यूमे में ये चीज मेंशन करना कि आपको ये चीजें आती, आपके पास एक्सपीरियंस है, मतलब जो भी है कि कभी आपने किसी कहीं पे प्रोजेक्ट में काम किया हो, इंटर्नशिप में काम किया हो, हार्डवेयर को समझा हो, खोला हो, परखा हो, कभी कंप्यूटर खुद से ही बना दिया हो, तो सारी चीजें मेंशन करो। वो सारी चीजें हेल्पफुल रहेंगी रिज्यूमे शॉर्टलिस्टेड होने के अंदर, ठीक है? नेक्स्ट ओपनिंग जो मैं बताने वाला हूँ, जो जैसे कि मैंने बताया कि ग्रेजुएट्स के लिए 3 ईयर डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ आपको और भी बताऊंगा कि जितने बच्चे हैं जो जॉब्स ढूंढ रहे हैं, भाई उनके लिए एक बहुत बेहतरीन कोर्स है आईटी सिस्टम इंजीनियरिंग का, स्किल पर्क होगा, जहाँ पे आप भी इन बच्चों की तरह सेलेक्ट हो सकते हो, जॉब पा सकते हो, आईटी के अंदर अपना करियर बना सकते हो। अगर आपने सिर्फ ग्रेजुएशन करके रखी है, तो आपको बस 3 मंथ का ये कोर्स लेना है और थोड़ा सा और सीरियसली पढ़ाई कर लेना, और प्लेसमेंट की गारंटी स्किल पर खो लेता है। इन बच्चों की तरह बहुत सारे हंड्रेड ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी प्लेस्ड हो चुके हैं और जो हर महीने हो रहे हैं, ठीक है? तो इन बच्चों की तरह आप भी सेलेक्ट हो सकते हो। आओ नेक्स्ट ओपनिंग चेकआउट करते हैं। तो ग्रेजुएट करियर फेयर है मल्टीपल रोल्स के लिए, ठीक है? 24 और 25 बैच पास आउट अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि बीसीए, बीए, बीकॉम, बीबीए, कुछ भी किया हो, बस 3 ईयर ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है? आप अप्लाई कर सकते हो। अगेन बीटेक वाले भी अप्लाई कर सकते हो इस जॉब के लिए, ठीक है? आपकी जो लोकेशन रहने वाली बैंगलोर, चेन्नई, कोयम्बटूर, हैदराबाद, कोलकाता में मिल जाएगा। लास्ट डेट इसकी जो रहने वाली है वो 15 मार्च 2026 है, तो उसके पहले आपको अप्लाई कर देना है। आपको जो जॉब मिलने वाली है वो कस्टमर टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियरिंग वेब सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर मिलने वाली है, और जो सीटीसी रहने वाली 2,80,000 पर एनम रहने वाली है। तो अगर आप जॉब ढूंढ रहे हो, ग्रेजुएट हो किसी भी फील्ड से, चाहते हो कि जॉब बस मिल जाए, तो भाई इसके लिए अप्लाई कर दो, ठीक है? अप्लाई करोगे तो सिंपली मैं आपको बता सकता हूं कि किस किस रोल्स के लिए आप सेलेक्ट होगे। अगर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो सॉफ्टवेयर सपोर्ट इंजीनियर के लिए, एप्लीकेशन सपोर्ट इंजीनियर के लिए, टेक्निकल सपोर्ट स्पेशलिस्ट और आईटी ऑपरेशन एसोसिएट। अब इसमें डिफरेंसेस हैं, ठीक? सॉफ्टवेयर सपोर्ट इंजीनियर बीसीए वाले जो हैं वो जानते हैं कि सॉफ्टवेयर में वो कोर में एंट्री कर सकते हैं, डेवलपमेंट टेस्ट सॉफ्टवेयर कंपोनेंट बेस्ड ऑन क्रूशियल रिक्वायरमेंट्स, लो लेवल डिजाइन, राइट एंड ऑप्टिमाइज डेटाबेस क्वेरीज, परफॉर्म क्रूड ऑपरेशंस एंड इंप्लीमेंट स्टोर प्रोसीजर, ये सारा काम रहने वाला है। एप्लीकेशन सपोर्ट इंजीनियर सपोर्ट एंड मेंटेन एंटरप्राइज एप्लीकेशन बाय राइटिंग एंड टेस्टिंग डेटाबेस क्वेरीज एंड स्टोर प्रोसीजर्स। टेक्निकल सपोर्ट स्पेशलिस्ट फर्स्ट लेवल टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करना, लॉग एंड ट्रैक आईटी इश्यूज। तो ये
मोटा-मोटा, और इसमें टेंशन नहीं लेना भाई, सेलेक्ट होने के बाद आपको ट्रेनिंग मिलेगी, तो ये जो पढ़ के डिस्टर्ब मत हो जाने की, ये तो मैं जानता ही नहीं। ट्रेनिंग मिलेगी, काम सीख जाओगे तो सब कुछ सेट हो जाएगा, ठीक है? और ट्रेनिंग पीरियड में भी आपको सैलरी मिलती है। अब सोच सकते हो कि भाई 2,80,000 पर एनम तो बहुत छोटी सैलरी, तो भाई 22-23,000 के अराउंड आपको मिलेगा पर मंथ। बट मैं एक बात कहना चाहूँगा कि भाई 3 ईयर ग्रेजुएट के साथ जॉब मिलना ही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आज की डेट में पूरा-पूरा शिफ्ट हो रहा है हायरिंग प्रोसेस। तो भाई ले लो, एक्सपीरियंस गेन कर लो, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल काम कर लो, और उसके बाद जब स्विच करोगे तो एक अच्छी जॉब में बेहतर पोजीशन ले सकते हो। तो इसके लिए ज़रूर अप्लाई कर देना, ठीक है? और इन सारी जॉब्स की जो ऑफिशियल लिंक है वो आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगी। तो व्हाट्सएप चैनल की लिंक अगर सोच रहे हो कहाँ है, तो भाई कमेंट सेक्शन में पिन्ड है या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उसके थ्रू जाके व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाना, क्योंकि वहाँ रेगुलरली टेक, नॉन टेक, वर्क फ्रॉम होम की रेगुलर अपॉर्च्युनिटीज़ आती है, जहाँ पे हायरिंग हो रही है, कंपनीज़ जो ऑफिशियल लिंक्स प्रोवाइड करती है, मैं उसी को शेयर करता हूँ, तो डायरेक्ट अप्लाई कर पाओगे, ठीक है? इसी के साथ नेक्स्ट ओपनिंग चेकआउट करते हैं। तो डच बैंक की तरफ से आने वाली है, ठीक है? ये बीटेक वालों के लिए रहने वाला है। अप्रेंटिस की पोजीशन है, टेम्परेरी पोजीशन है, इंटर्न की पोजीशन रहने वाली है, फुल टाइम रहने वाला है, ठीक है? और ये 26-27 के लिए है। तो जितने भी फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं या जो रिसेंट ग्रेजुएट हैं, इस पोजीशन के लिए जरूर अप्लाई करें, ठीक है? लोकेशन आपकी पुणे रहने वाली है। आपकी जो की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इन्वॉल्व विद हैंड्स ऑन कोड डेवलपमेंट थ्रू टेस्टिंग और डेवलप सॉफ्टवेयर, डू कोड रिव्यू और अदर टीम मेंबर पार्टिसिपेट एंड मैनेज डेली स्टैंड अप मीटिंग्स, आर्टिकुलेट इश्यूज एंड रिस्क मैनेजमेंट इन टाइमली मैनर। तो ये जो एक्सपीरियंस आपको मिलने वाला है, ये आपको कोर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड मिलने वाला, कोर आईटी से मिलने वाला है। तो आपकी जो करियर ग्रोथ है वो एक अच्छी रहेगी, तो एक अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। सेम टाइम पे डच बैंक है, तो आपको एक टैग भी अच्छा मिल जाएगा कि किसी अच्छी कंपनी से आ रहे हो। तो इन फ्यूचर 1 साल बाद, या हो सकता है इसी में आपको जॉब परमानेंट रख लिया जाए, अगेन डिपेंडिंग अपॉन योर कैलिबर और आपने किस तरीके का काम किया उस पे एक्सपीरियंस के हिसाब से। बट अगर नहीं भी मिलता है, तो आप जब इस तरीके का एक 12 मंथ का सर्टिफिकेट लेके किसी भी कंट्री में एंट्री मारोगे, जब दोगे अपने रिज्यूमे में शो करोगे, तो आपको सिलेक्शन मिल जाएगा, चांसेस ज्यादा है। आपकी जो रिक्वायरमेंट स्किल्स और एक्सपीरियंस की, तो ये बोल के रखा है बैचलर्स की डिग्री इंजीनियरिंग फ्रॉम एक्रेडिटेड कॉलेज यूनिवर्सिटी विद कंसंट्रेशन इन कंप्यूटर साइंस और आईटी रिलेटेड डिसिप्लिन, should have a learned core Java, Python database technology as part of course curriculum. High analytical capabilities, proven communication skills, must be effective problem solver, able to multitask and work under tight deadlines, identifying and escalating problems at an early stage, flexibility. तो ये सारी जो बेसिक रिक्वायरमेंट हर जॉब की रहती है। तो देखो, इसमें कम्युनिकेशन, जितनी भी जॉब्स हैं उनमें इंटरव्यू तो होना ही है। तो इंटरव्यू के लिए भाई कम्युनिकेशन आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। तो कम्युनिकेशन कैसे करोगे स्ट्रांग? स्ट्रांग करने का एक बहुत अच्छा तरीका है कि प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस कैसे की जाती है, किस तरीके की चीजें पढ़े, किस तरीके से सोचे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भाई डेडिकेटेड प्लेलिस्ट ऑलरेडी हर्षित सर ने बना के रखी है कि कैसे इंटरव्यू को फेस किया जाता है, कैसे कम्युनिकेशन इंप्रूव किया जाता है, इंटरव्यू में क्या सवाल होते हैं, क्या जॉब इन्वायरमेंट होने वाला है कॉर्पोरेट, वो सारी चीज ऑलरेडी डिस्कस है। तो उसको जाके देखो, बहुत हेल्पफुल रहेगा आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए, कम्युनिकेशन स्ट्रांग करने के लिए। नेक्स्ट ओपनिंग चेकआउट करते हैं। ये स्पोर्ट्स की तरफ से सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पोजीशन रहने वाली है। हैदराबाद आपकी लोकेशन रहेगी। हाइब्रिड जॉब रहने वाला है, मतलब 5 डे वर्किंग में आपको 3 दिन ऑफिस, 2 दिन घर से आप काम करोगे। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। अब इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो देख लो। तो जो क्वालिफिकेशंस ये रिक्वायर्ड है वो बीसीए है, मतलब बीटेक, बीसीए करके रखा है 1 साल का एक्सपीरियंस, या एमसीए करके रखा है 1 साल का एक्सपीरियंस, बीटेक करके रखा है 1 साल का एक्सपीरियंस है, या बीएससी या बीवोक आईटी से हो फिर भी 1 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है? इसके साथ और क्या मांग के रखा है? स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड इन डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम डिजाइन, पैटर्न्स, एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम, कॉम्प्लेक्सिटी एंड एफिशिएंट इंप्लीमेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम, मस्ट हैव एक्सपीरियंस बिल्डिंग एन एप्लीकेशन फास्ट पेसाइल एजाइल एनवायरनमेंट। तो ये सारी चीजें मांग के रखा है। क्यों मांग के रखा है? क्योंकि जो आपका काम रहने वाला है, काम रहने वाला डिजाइन एंड डेवलप द एप्लीकेशन फीचर्स कंसीडरिंग द फंक्शनैलिटी, परफॉर्मेंस, एक्सटेंसिबिलिटी, स्केलेबिलिटी, रिलायबिलिटी, कंसिस्टेंसी, observability, usability, testability, completeness, maintainability, and security aspects. Review and validate feature requirement, monitor or assess the performance budget for the features allocated. Write good suit for unit test. Focuses on preventing introduction of defects during the software development process rather than finding defects and after testing begins. Analyze and troubleshoot issues. Apply best software development practices. Able to work in variety of technologies like Java, Python, Flink, Kafka, Redis, gRPC, Spring Node. तो ये जो आपको मिलेगा इस एक्सपीरियंस के साथ, आपको ये जो सीखने का काम मिलने वाला है ना, जावा, पाइथन, फ्लिंक, काफका, रेडिस, तो आपका करियर ग्रोथ आप खुद ही समझ सकते हो कि कल को माइक्रोसॉफ्ट में भी अगर आप अप्लाई करोगे या गूगल, एप्पल में भी अप्लाई करोगे इस एक्सपीरियंस के साथ, कि अगर आपको इतनी सारी चीजें सीखने को मिल गया, जो आपका लाइफ प्रोजेक्ट रहने वाला है, तो भाई सोच सकते हो कि तुमको कितनी तेजी से सिलेक्शन मिल जाएगा। क्योंकि देखो, इतनी सारी चीजें नॉलेज होने के बाद कोई भी वैसे कैंडिडेट को जाने नहीं देगा। तो इस जॉब के लिए जरूर अप्लाई करना, ठीक है? अगेन मैं आपको बताऊंगा कि इन सारी जॉब्स की जो ऑफिशियल लिंक्स हैं वो आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएंगी, तो व्हाट्सएप चैनल से जरूर जुड़ जाओ। ये रहा आज का जॉब अपडेट। मिलते हैं नेक्स्ट जॉब अपडेट में, तब तक के लिए ख्याल रखो। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। इन जॉब से रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन ओपन है, पूछ सकते हो, हम आपको उसका रिप्लाई जरूर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट जॉब अपडेट में, तब तक के लिए ख्याल रखिए।